नमस्कार भाई लोग, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो बिहार दरोगा का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का जो कॉपी सेट चल रहा था उसी के आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगर इससे पहले आप लोग 3 सेट अगर जो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के नाम पर बना हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा सिडनी। सिडनी जो है यह किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध शहर है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध शहर है। और कैनबरा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। और वेलिंगटन जो है आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड का, और रियाद जो है आपका सऊदी अरब की राजधानी है। और सऊदी अरब की मुद्रा याद रखिएगा कि आप लोग रियाल है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मुद्रा हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, ये आपका हो जाएगा डॉलर। अब ये क्वेश्चन और पूछता है कि टॉरेंस जल संधि कहाँ पर स्थित है। तो आप याद बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। लेकिन अगर महाराष्ट्र रहेगा तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मारिएगा, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार लगाइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो होता है आपका श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से और नीली क्रांति से, यानी कि उपरयुक्त सभी आंसर सही हो जाता है। एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि इंद्रधनुष मिशन का संबंध किससे है। तो इंद्रधनुष क्रांति हो गया, यही मिशन देगा तो याद रखिएगा कि मिशन पूछेगा तो स्वास्थ्य से है। और हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, और इन्हें नॉर्मन बोरलॉग को 1970 ईस्वी में, याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को 1970 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई। उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये हो जाएगा उसका आंसर धरती पर नीचे उड़कर बैठ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका किया गया है अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का भी स्थापना किया था। कब? 1875 ईस्वी में। और आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक एक आता है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 1911 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1911 ईस्वी में हो जाएगा। और उस समय जो है जब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, तो वो थे लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और बंगाल विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया था। सिर्फ पूछेगा कि किस आधार पर किया गया था, तो संप्रदाय के आधार पर किया गया था। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस किस घटना के कारण उनका प्रसिद्धि मिली थी। तो ये आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो उनका प्रसिद्धि मिली थी। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये बिहार में हुआ था। कब हुआ था? ये 1917 ईस्वी में हुआ था। और पूछेगा गांधी जी सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह किए थे। तो आप याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में 1906 और 7 के बीच किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैगा क्या है। तो कैगा आपका हो जाएगा मैंगलोर के निकट है, और कैगा है बेंगलोर के निकट, यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कि निम्नलिखित आदिवासी समुदाय से कौन सा निग्रोटो प्रजाति का है। तो ये आपका याद रखिएगा खिरगिज जो है निग्रोटो
प्रजाति का है। सेमांग पूछेगा तो आप याद रखिएगा मलेशिया का है। किस देश की है? मलेशिया का। वही मसाई आपका हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका का। मसाई जो हो जाएगा आपका पूर्वी अफ्रीका का। और खिरगिज जो हो जाएगा आपका ये जो दिया है मध्य एशिया का जनजाति है। और बद्दू आपका हो जाएगा अरब का। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बता रहे हैं ये सब आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा उत्पादक कौन सा देश करता है? तो ये आपका याद हो जाएगा ब्राज़ील में। विश्व का सबसे आधे से अधिक कहवा का उत्पादन यानी कि कॉफ़ी का उत्पादन जो है ब्राज़ील करता है। अगला है कि कौन सा देश में द्विदलीय पद्धति है? तो द्विदलीय पद्धति आपका हो जाएगा अमेरिका में। और स्विट्जरलैंड में याद रखिएगा कि बहुदलीय पद्धति है। अमेरिका में 2 दलीय और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय। और चीन में याद रखिएगा एक दलीय वहाँ है। चीन में जो है एक दलीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? तो एक सेल का ईएमएफ जो होता है वो होता है अदिश राशि का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुल के पत्थर से नदी को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो नदी जल के सतह पर स्पर्श करने के लिए 5 सेकंड लेता है जब सतह का पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक इसका फॉर्मूला होता है H बराबर 1/2 GT²। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और G का मान आप लोग याद रखिएगा 9.8 और T का हो जाएगा आपका 5 × 5। तो यहाँ से H का निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 122.5 मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि आवर्त सारणी में वर्ग ए के तत्व क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी के एक वर्ग के तत्व जो है क्षार धातु कहलाते हैं। अगला है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो सामान्यतः जो है समस्त महत्वपूर्ण निर्णय जो है आपका लिया जाता है कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिया जाता है। अब अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा में वर्धन निम्नलिखित किस वजह से होता है? तो ये आपका हो जाएगा स्मॉग यानी कि धुआं की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कर्ण का ध्वनि कंपनों का विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग क्या होता है? ये होता है कर्णावत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो संघीय व्यवस्था, संघ में द्वैध शासन और संघीय न्यायालय की स्थापना, ये उपयुक्त सभी सही है। और 19 में एक और पूछता है कि द्वैध शासन की समाप्त कब कर दिया गया था? तो यह 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत कर दिया गया था। और प्रथम बार संघीय ढांचा का उल्लेख पूछेगा तो वो भी याद रखिएगा आपका 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन, अच्छा ये तो हो गया सॉरी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचालन समिति, अब इधर दिया है उनका मतलब जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति का। और प्रांतीय संविधान समिति का हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघीय संविधान समिति का हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उप मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये आपका हो जाएगा कनाडा के द्वारा। कनाडा एक देश है जो विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस किस के संबंधित अनुच्छेद से नहीं है? माने किस जो 4 को ऑप्शन दिया है उसमें से किसका संबंध जो अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों का प्रवेश ये भी अनुच्छेद 3 में है, और राज्यों का नाम में परिवर्तन ये भी अनुच्छेद 3 में है। राज्य में आपसी विवाद ये अनुच्छेद 3 में नहीं है, बल्कि ये जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 263 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम जो उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट कहा जाता है। और पश्चिमी घाट को कोकण तट कहा जाता है। यहाँ कोकण तट जो है ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं?
तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ये सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी, और यूपी के बाद आता है आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन का रहा 25 नंबर कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती है? तो ये आपका हो जाएगा मुंडा जनजाति जो है एक सरहुल त्यौहार मनाती है। और मुंडा जनजाति सबसे अधिक याद रखिएगा कि आपको झारखंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ शहर का नाम और दूसरी तरफ नदी का नाम दिया है, तो कटक किस नदी के किनारे है? तो कटक याद रखिएगा महानदी के किनारे स्थित है। लुधियाना आपका हो जाएगा सतलज नदी के किनारे, और नासिक आपका हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन जो हो जाएगा आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर कि एक सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। इसमें दिया है कि एक जगह बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरा नदी दिया है। तो इडुक्की परियोजना किस नदी के किनारे है? तो इडुक्की परियोजना जो आपका हो जाएगा पेरियार नदी के किनारे। माता टीला हो जाएगा आपका बेतवा नदी के किनारे, और नागा अर्जुन कृष्ण नदी के किनारे, और पंचम पाद जो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी के किनारे। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 27 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर कि निम्न में से किस के बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा तांबा और तनु हाइड्रोलिक अम्ल, और सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोलिक अम्ल के बीच जो है हाइड्रोजन का उत्सर्जन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक की कला अवधि क्या है? तो लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका हो जाएगा लोलक की कला अवधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अब आवर्तकाल टी याद रखिएगा, टी बराबर होता है 2 पाई √L/g होता है। ये भी फैक्ट जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकत्व नहीं होता है? तो ये आपका होता है चुंबक पत्थर में जो होता है चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। अगला है कि समतल दर्पण की शक्ति होती है, एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, तो ये आपका हो जाएगा 0 होती है। समतल दर्पण की शक्ति जो होती है 0 होती है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो वो क्या कहलाती है? तो ये आपको समस्थानिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेडोलॉजी में वैज्ञानिक अध्ययन, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में आप याद रखिएगा कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एक पूछता है कि मछलियों का अध्ययन, तो मछलियों का अध्ययन इक्थोलॉजी कहा जाता है, और सांपों का अध्ययन एक याद रखिएगा ओफियोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्यूपा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ दिया है विटामिन का नाम और दूसरे तरफ उसका रासायनिक नाम दिया है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा थायमिन। विटामिन B2 का इसका हो जाएगा राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 का ये हो जाएगा आपको पैराडॉक्सिन, और विटामिन B12 का हो जाएगा साइनोकोबालामिन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का हो गया 37 नंबर कि ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड जो है उदासीन होता है? तो ये आपका हो जाएगा CaO जो होता है ऑक्साइड जो है उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन का यानी कि CO क्या होता है? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? इसका कारण होता है कि वहाँ गुरुत्व नहीं है, इसी कारण जो है अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं वो सीधा खड़ा नहीं रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर जहां प्रतिरोध नगण्य मान ले वह दोनों जो है एक साथ गिरेंगे। पृथ्वी पर वह दोनों जो है एक समय पर गिरेंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? जल का अधिकतम घनत्व 227 केल्विन पर होता है, यानी डिग्री रहेगा याद रखिएगा 4 डिग्री।
और केल्विन में पूछेगा तो 277 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सरकार के कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है, तो इसको बोलते हैं बजटीय घाटा बोला जाता है। अगला है कि राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये आपका हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा जो कर लगाकर जो राज्य को दिया जाता है वही जो है राज्य सरकार का आय का मुख्य स्रोत होता है। अगला है कि आउटकम बजट भारत में कब प्रस्तुत किया गया था, तो आउटकम बजट जो है भारत में सबसे पहले 2005 में प्रस्तुत किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि बिहार ने देश का प्रथम ग्रीन बजट पूछेगा कि ग्रीन बजट कहाँ सबसे पहले कहाँ आदि पेश किया गया, तो बिहार में कब, तो 2020-21 वाली बजट जो है उसी में ग्रीन बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर कि असत्य कथन को चुनिए, तो 44 का असत्य कथन जो हो जाएगा आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राज्य समिति का संबंध कृषि जोत कर पर था, यह भी सही है। वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन से, लेकिन मोरारजी देसाई कराधान से नहीं था, मोरारजी देसाई ऐसा कुछ काम नहीं किया था, ऐसा यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन का 45 नंबर कि राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो राज्यसभा के विषय में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसकी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यही ऑप्शन जो हम लोग का गलत है, इसमें 5 वर्ष का नहीं बल्कि यह 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का गठन जो याद रखिएगा अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 80, और पूछेगा कि किस वर्ष किया गया था, तो याद रखिएगा कि 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया था। और राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वह 250 हो सकती है। और किस राज्य की में ज़्यादा जो है राज्यसभा में सदस्य हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक है, जिसमें 31 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो मूल अधिकार के संदर्भ में हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यही ऑप्शन जो है सही है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि 47 नंबर का मैथ है, देखिए बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन इसमें स्क्रीन पर जगह नहीं होता है, इसके वजह से हम नहीं बनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन ये इसका होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं था, तो चुनाव आयोग का संबंध जो है चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। चुनाव आयोग पूछेगा तो अनुच्छेद इसका याद रखिएगा 324 के तहत अनुच्छेद है, और 326 के अंतर्गत जो वयस्क मताधिकार जो होते हैं यानी कि वोट देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आएगा, और चुनाव आयोग जो है 324 के अंतर्गत आएगा अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान में से कौन सा तत्व नहीं लिया गया, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया पूछ रहा है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, बल्कि ये जो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। बाकी विधि का शासन, कानून निर्माण प्रक्रिया और संसदीय सरकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। एक पूछता है मौलिक कर्तव्य, तो याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है। और एक क्वेश्चन आपका होता है कि उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तों में लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये आप याद रखिएगा कि पत्तियों में होता है कैरोटीनॉइड के द्वारा जो है लाल, पीला और नारंगी रंग होता है। अर्थोपोडा का समूह किसके अंतर्गत नहीं शामिल है, अर्थोपोडा समूह के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका हो जाएगा जोंक अर्थोपोडा के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह एनेलिडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, एनेलिडा के अंतर्गत आता है। अगला दिया है कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड को H और 4H ऊंचाई पर रखा जाता है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा, याद रखें कि स्थितिज ऊर्जा होता है mgh भागा फिर mgh करेंगे, क्योंकि 2 को दिया है ना ऊंचाई, तो 1:4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चलती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला देखिए दिया है कि स्फूर्ति ने 17% लाभ पर जूतों के जोड़ों में 2223 में बेचा गया,
तो जूते का क्रैमुल, तो क्रैमुल मान लेते हैं एक्स, और जो लाभ होता है वो क्रैमुलों पे ही होता है, तो एक का होगा 117 भागा 100, और यहाँ हो जाएगा 2223। अब इसी का एक्स का मान निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1900 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद औषधि से संबंधित था। अथर्ववेद किससे संबंधित था, औषधि से। और ऋग्वेद आपका हो जाएगा ईश्वर की महिमा, और यजुर्वेद में आपका हो जाएगा बलिदान विधि जो था यजुर्वेद में, और सामवेद में संगीत था। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन कर रहा है 56 नंबर। 56 नंबर का है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूछ रहा था, यह सोम एवं इसे पेय पर नामकृत देवता का है। अगला क्वेश्चन कराएगा संगम साहित्य का तोलिकप्यम एक ग्रंथ है, तो ये आपका हो जाएगा तमिल व्याकरण का। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो देखिए ये बना लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा हो जाएगा लेंथी, जिससे आप लोग को दिखेगा नहीं। ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, आपका हो जाएगा 12/5 दिन। अगला कह रहा है 59 नंबर, मलिक गफूर कौन था। तो मलिक गफूर जो हमको हो जाएगा मलिक गफूर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति था। अगला है कि क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर कि निम्नलिखित मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो शाहजहाँ जो हो जाएगा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमण जो भारत पर किए थे, उसी का जो है सबसे पहले कौन किया, ये क्रम अनुसार बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले किया था चंगेज खां, उसके बाद आपका हो जाएगा तैमूरलंग, उसके बाद हो जाएगा नादिर शाह, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन हो जाएगा सी। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2000 रुपये की राशि 9.25% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो उससे प्राप्त ब्याज, तो याद रखिएगा कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा परसेंटेज, यानी कि R/100। इस पर रख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 740 रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, और आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर थे। गलत है, आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये आपका किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम अंटार्कटिका में जो शोध केंद्र है उसी को हम लोग दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि पृथ्वी की आयु निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग जो है किया जाता है। और वृक्षों की आयु पूछता है तो याद रखिएगा रिंग विधि के द्वारा, वृक्ष की आयु पूछेगा तो रिंग विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा उत्पत्ति का क्या कारण है। तो इसमें हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से ही महासागर में ज्वार भाटा होते हैं। व्यापारिक पौने कहाँ चलती है। तो ये आपका चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में व्यापारिक पौने चलती हैं। अगला है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है शीत ऋतु में वर्षा। फिर देखिए एक क्वेश्चन और आ गया आपका इसका क्या SI का और CI का है। तो बना लीजिएगा, पहले SI निकालना है उसके बाद CI निकालना है। तो इसका ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा 1952 रुपया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में बिहार में विधान परिषद और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 और लोकसभा में 40 है। अगला हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो यह आपका हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन कर रहा है 72 नंबर कि सर्वप्रथम शीत युद्ध कब शब्द का प्रयोग किया था। तो ये आपका हो जाएगा बनाट बारूच के द्वारा। अगला है कि किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
मनाया जाता है। 74 नंबर का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा नीता अंबानी। अगला है 75 नंबर कि कौन सा युग्म सत्य है? तो आप सत्य पूछ रहा है कि इसमें कौन सत्य है? तो ये सलमान रुश्दी फ्यूरी, ये फ्यूरी का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? सलमान रुश्दी थे। एक है विक्रम सेठ, सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ का है, न कि ये अर्धंती राय का है, याद रखिएगा। ये सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ का है। इस ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन का रहा है 76 नंबर कि निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना प्रस्तुत किया गया? तो ये 1994 ईस्वी से लागू किया गया है। राष्ट्रीय सौर मिशन कब प्रारंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो है आपका 2010 से प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगला है कि फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है सत्येंद्रनाथ बोस को जाना जाता है। अगला है 80 नंबर कि मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसकी अस्तित्व बना रहेगा? तो ये आपका हो जाएगा श्रम विभाजन का अस्तित्व जो है बना रहेगा। अगला 81 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दुर्गम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना था? तो दुर्गम के माध्यम से पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सामान्य। अगला है कि निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? तो जाति प्रथा का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मैक्स वेबर के द्वारा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये आपका हो जाएगा सौराष्ट्र के द्वारा 2022 में जीता गया था। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये आपको कर्नाटक को सम्मानित किया गया। अगला है कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ है, माने कहाँ पे यह हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? बिहार सरकार के द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा 2040 तक रखा गया है। विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये आपका हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसको? प्रधानमंत्री मोदी को। कब? 2023 का। तो ये आपका हो जाएगा कि फिजी के द्वारा और पपुआ न्यू गिनी के माध्यम से, देश के माध्यम से नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किससे सम्मानित किया गया? तो ये आपका किया गया है राज सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 नंबर कि 2023 में G20 सम्मेलन भारतीय शेर्पा कौन है? तो ये आपका हो जाएगा अमिताभ कांत के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किससे दिया गया? तो ये आपको दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। अगला है 92 नंबर कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2024 में? तो ये आपका हो जाएगा भारत करेगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये आपका हो जाएगा राजकुमार राव ने जीता है। अगला क्वेश्चन का रहा 94 नंबर कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका जीता है चेन्नई सुपर किंग, किसको हराकर? तो गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है। अगला है रिफ्लेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका 95 का हो जाएगा नारायण बाघुल जो है रिफ्लेंस नामक पुस्तक के लेखक। अगला है कि मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये 96 का हो जाएगा सौरभ गांगुली बने हैं। 97 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अजय यादव का। 98 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई? तो अजीत डोभाल की अध्यक्षता में जो है मणिपुर में जो हिंसा हुआ था उसी के लिए गठन किया गया जो 3 सदस्यीय समिति थी। अगला है 99 नंबर
कि बिग बॉस रियलिटी शो 2023 के विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बन गया। तो ये आपका बन गया एलियस यादव। अगला है और 100 नंबर जो क्वेश्चन जो लास्ट है, यह है महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अहमदाबाद कह रहे थे, अहमदनगर जिले का नाम बदलकर जो है आपका कर दिया गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर प्लेटफार्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 4। कितना नंबर आया वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ, और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ग्रुप में 1-2 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।